नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने और अपने परिवार की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अभी ये जो कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन है और जो भी स्ट्रेन आने वाला है, इंसान की ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी को कम कर दे रहा है। इसलिए लोग ऑक्सीजन ना पाने के चलते मर रहे हैं और अस्पताल में सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे ऑक्सीजन तो हम एटमॉस्फेरिक एयर से भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए उसको एक सिलेंडर में पैक करके उसको बेचा क्यों जा रहा है। दरअसल जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें प्योर ऑक्सीजन होता है और उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे सौरमंडल में अर्थ ही एक लौता प्लैनेट है जिसमें ऑक्सीजन की वजह से जीवन संभव है। हम अर्थ में ऑक्सीजन और अन्य सारे जितने भी गैसेस हैं उनको एक चैट की मदद से यहाँ पे समझेंगे। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर से बना है। उसमें से सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन जो कि 78.08% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। तीसरे नंबर पर आता है आर्गन जो कि 0.93% है। और बाकी और भी गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन और ओजोन जो कि सारे मिलके 0.01% हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऑक्सीजन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। हम इस डायग्राम की मदद से सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप तो जानते ही हैं कि हवा कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स और इवन अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जैसे हम पानी को पीने से पहले उसको फिल्टर करते हैं, उसी तरह एयर को भी यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। अब एयर बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसको भेजा जाएगा कंप्रेसर में, जहाँ पे एयर के ऊपर प्रेशर डाल के इसको कंप्रेस किया जाएगा। एयर को कंप्रेस करने से एक तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि एक ही जगह पे बहुत अमाउंट ऑफ एयर को कलेक्ट कर लिया जाएगा, और दूसरा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इस हॉट कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है कूलिंग सेक्शन में। ये जो स्प्रिंग लाइक ट्यूब आप देख रहे हैं, इसमें दरअसल लिक्विड नाइट्रोजन या आइस कोल्ड वाटर को फ्लो किया जाता है, ताकि जब हॉट एयर इस स्प्रिंग लाइक ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तब एयर का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब ये जो हॉट कंप्रेस्ड एयर था वो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कि टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब इस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है सेपरेटर में, जहाँ पे इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा डिक्रीज किया जाता है, जो कि लगभग -80 डिग्री से -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि गैसियस स्टेट में होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट है -78 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड स्टेट को ड्राई आइस कहते हैं, जो कि एयर के इस ट्यूब के सहारे सेपरेट किया जाता है। अब एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो चुका है, लेकिन और भी गैसेस बाकी हैं। तो जो बचे हुए गैस हैं उसे एक्सपेंशन चैम्बर में भेजा जाता है। एक्सपेंशन चैम्बर में एयर को और फैलाया जाता है, जिससे कि एयर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाता है, और ये लिक्विड और ये जो गैस था, एयर गैस में गैसियस स्टेट में था, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस हाईली कोल्ड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब आप ये जान लीजिए कि जब एक से ज़्यादा लिक्विड्स आसानी से घुल जाते हैं और उनको उबालने से भी ये गलते नहीं हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर 25 डिग्री से कम होता है। इसीलिए इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज होता है। समझ लीजिए। तो अब इस लिक्विफाइड एयर में सबसे ज्यादा जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस और -186 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में का टेम्परेचर -184 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो क्या होता है ना, नाइट्रोजन और आर्गन जिनका कि टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस और -186 डिग्री सेल्सियस है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको
इन दोनों पाइप के मदद से निकाल दिया जाता है। अब इस लिक्विफाइड एयर में बचता है सिर्फ ऑक्सीजन, जिसको कि एक कंटेनर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इस कंटेनर से हमें मिलता है प्योर ऑक्सीजन, जो कि हमें सिलेंडर में मिलता है।